वही मैदान, वही रेफरी, हरीफ भी वही। हैंडशेक तनाज़े के बाद पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने। एशिया कप सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज टाकरा आज फिर होगा। दुबई स्टेडियम में लाइव एक्शन रात 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय बैटिंग को इस बार स्पिन के बजाय फास्ट बॉलिंग से काबू करने की हिकमत अमली। टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलिंग अटैक शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के सपोर्ट, फहीम अशरफ के साथ हुसैन तलत को खिलाने का इम्कान। जारह मिजाज बैटर हसन नवाज और स्पिनर सुफियान नकीम को ड्रॉप किए जाने की तवक्को। ऑलराउंडर साइम अयूब पर भी टीम का एतमाद बरकरार। अबरार की मामलत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। हरीफ टीम को कैसे जेर करना है, पाक भारत टीमों की दुबई में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम की मैच से कबल शेड्यूल न्यूल कॉन्फ्रेंस मनसूख। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। अहम मैच के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हेड कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। कहा मैच में लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। बॉलर्स को भी लाइन लेंथ पर तवज्जो देना होगी। खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्मेंस का आज़म। तो है काफी, बट वी जस्ट होप कि हम इंडिया से जीत जाएं। पाकिस्तान टीम जो है ना प्रेशर में होती है, पहले बैटिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर है। हमारी दुआएं तो बहुत हैं कि पाकिस्तान जो है वो विन करे। बेस्ट विशेस है उनके लिए और अल्लाह करे कि वो जीत जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और वापस कमबैक करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। पिछले इतवार का जो बदला था वो भी लिया जाएगा इनसे। अब भी पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह राउंड 4 में वो फिर इंडिया के साथ फाइनल में आएगा। जंग में जीते हमने 6 राफेल उनके गिराए, तो हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट उनकी 6 विकेट शुरू में ही गिरा दें। इस दफा हम जीतेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जीतेंगे और हम सब साथ हैं पाकिस्तान के। टुक टुक तो हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का रहता है। हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे दे। दबाव ना लें, जम कर खेलें, पार्टनरशिप बनाएं। शायकीन के कौमी टीम को मशवरे। क्रिकेट लवर्स को पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार। अवाम ने कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली। फखर जमान से ओपनिंग कराने का मशवरा भी दे दिया। भाई देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रिवायती दुश्मनी वाला मैच है। दिल पे हाथ रख के देखेंगे, दुआएं वुआएं पढ़ेंगे, बावजू होके देखेंगे कि अल्लाह ताला को इज्जत रख ले। एक टीम मुसलसल बुरा नहीं खेल सकती। टीम बहुत अच्छी है, थोड़ी तहजीब करना पड़ेगी, तहजीब से खेलना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है भारत को धूल छटाएगा। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ है। पाकिस्तान टीम जो है वो यूनाइटेड होकर खेलेगी और इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उनको एक तारीखी शिकस्त देगी। तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की टीम जो है पिछले मैच से बहुत बेहतर खेलेगी और मुकाबला करेगी सही तरीके से। पाक भारत टाकरे पर सियासी और समाजी शख्सियात भी पुरजोश। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाक भारत दुश्मनी वाला मैच होता है, दिल पर हाथ रख कर देखेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बोले पाकिस्तान आज भारत को धूल चटाएगा। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शातूर ने कहा यकीन है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। अनवर मकसूद बोले कि उम्मीद है कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने कहा तवक्कुआत और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीद है टीम अच्छा खेल पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब और अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों में लगने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं और हमें साथ रहना है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आज़म ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस साल $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे। समंदर पर पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है।
अफगानिस्तान ने बकराम एयरबेस वापस ना दी तो नताइज संगीन होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत को धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा, अमरीका ने बकराम एयरबेस को बनाया, वापस नहीं देता तो बहुत बुरा होगा। एयरबेस से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर चीन अपने जोहरी हथियार तैयार करता है। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। वर्जीनिया में खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। ईरान इसराइल जंग भी रुकवाई। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ममालिक पे टैरिफ आयद करने से अमेरिका को फायदा हो रहा है, किसी को अमेरिका का फायदा नहीं उठाने देंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद तिजारती माहिदों की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक, मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए। ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए लंदन से वीडियो लिंक इजलास। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में दावत दे रखी है। इवेंट 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में शेड्यूल। सऊदी कर से सबसे सस्ते माशी ताउन बढ़ेगा। $5 अरब के सऊदी कर से 4% शरह पर रोल ओवर। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी कर से चीनी कैश डिपॉजिट के मुकाबले में 1/3 कम शरह पर मिले। सऊदी हुकूमत कर्ज इजाफी चार्जेस के बगैर रोल ओवर कर देती है। रुस्तमा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक $2 अरब कैश डिपॉजिट दिसंबर में रोल ओवर होने का इम्कान। $3 अरब का कर्जा अगले साल जून में वाजिबुल अदा। $1.2 अरब के सऊदी तेल की सहूलत 6% पर हासिल। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,73,000 और सखर बैराज पर 3,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंजूराबाद के करीब दरिया सिंध के कच्चे बंद में शगाफ पड़ गया। 10 से जायद इलाके मुतासर। सैलाबी रेला कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक मुतासर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उनड़पुर बुढ़ापुर समेत करीबी इलाकों में पानी दाखिल। नौशहर फेरोज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे की 16 यूसिस के 445 देहात मुतासर। 15,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा पानी में बह गया। शिगाफ पड़ने से मशरकी साइड मुतासिर। दोनों ट्रैक पानी की जद में आ गए। मोटरवे के मशरकी हिस्से की तरफ टनल मजबूत करने का काम जारी। उधर दरिया सतलुज में पानी का बहाव कम ना हो सका। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे नवे रोज भी बंद। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से अमवात की तादाद 17 हो गई। सैलाबी सूरत हाल खत्म होने पर मुतासरीन की घरों को वापसी। हजारों मुतासरीन शदीद अजियत से दो चार। अलीपुर में कश्ती उलटने का एक और वाकया। 14 अफराद को बचा लिया गया। अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम। इमदादी सामान तकसीम। खाने पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम। सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली का मिशन। अलीपुर में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टीम CM को शाबाश। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में रोड्स की बहाली शुरू कराई। खैरपुर सादात में मुतासरा सड़कों की तामीर का आगाज़। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाला शगाफ भी भर दिया गया। DGI-SPR का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेर शिकस्त देने पर शुरा का फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात पर DGI-SPR का शुक्रिया अदा किया। बाजोड़ के इलाके महमूद में FC के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड जिरगी का इनेकाद। IGFC सिविल इंतज़ामिया कबायली माहिदीन की शिरकत। कबायली माहिदीन मशरन का पाक फ़ौज के शाना बशाना लड़ने के आज़म का यादा। आम के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन।
रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात 10:30 बजे शुरू होगा। खात्मा पीर की सुबह 2:54 पर होगा। चांद 85% तक सूरज के सामने आएगा। इसी दौरान सूरज खूबसूरत हलाल की शक्ल इख्तियार करेगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, समूआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। माह सितंबर फल्कियाती मनाजिर के शौकीन अफराद के लिए अहम महीने का आगाज़ ब्लड मून से हुआ। चांद सूरज को मुकम्मल नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर ढांपेगा। सूरज खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फल्कियाती मुज़ाहिरा जनूबी निस्फ़ कुर्रा के कई ममालिक में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में नजर नहीं आएगा। न्यूजीलैंड के कई शहरों में ये ग्रहण तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहेगा। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इस बुलेटिन में। कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जान बहक। तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त शाहिद, विशाल और जॉर्ज के नाम से हुई। लाहौर के नवाही थेड़ी गांव में मकान की छत गिर गई। कमसिन बहन जान बहक, भाई जख्मी। शनाख्त 5 साला अरीबा के नाम से हुई। 10 साल का सखावत जख्मी। कोटरी में माल बरदार ट्रेन की 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा मटरिंग स्टेशन के करीब पेश आया। माल बरदार ट्रेन कोयला लेकर कराची से यूसुफ वाला जा रही थी। हादसे से रेलवे अब ट्रैक मुतासिर। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ मकामात पर रोकना पड़ा। इमदादी कामों के लिए रेलवे अमला और क्रेन को तलब किया गया। हाफिजाबाद में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जहां बहक, 2 भाई भी शामिल। जहां बहक बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान थी। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर और उसका बेटा भी मरने वालों में शामिल। जहां बहक अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पंजाब पुलिस राजनपुर की कच्चा के इलाके में कार्रवाई। 6 मुखबी बासियाब, डाकू फरार, 7 सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इमरानी गैंग के डाकू ने गुज़िश्ता इतवार की शब रुझान से 6 शहरियों को अगवा किया। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। कसूर के इलाके छांगा मांगा में नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद। मुलजिमान नौजवान आरिफ को दरख्त से बांध कर तशद्दुद करते रहे। अफसोसनाक वाक़या झील मोड़ के करीब पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आसिफ, हामिद और बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आलमी अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। दुनिया हथियारों के बजाय मुकालमे और ताउन को तरजीह दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने आलमी अमन के क़याम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आलमी बरादरी तनाज़ात के पुरअमन हल का अज़्म करे। हथियारों को खामोश करें और सिफारतकारी पर दोबारा एतमाद करें। सलाम इनको जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अमन, इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार। हम अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे चुके। कश्मीरी अवामी मज़ाहमत ने नई दिल्ली को हिला कर रख दिया। उधमपुर में मुसल्लह झड़प, भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया ने लांस हवादार बलदेव चांद की हलाकत की तस्दीक कर दी। पूंछ, बांदीपुरा, कपवाड़ा, उड़ी, कश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी अवाम मज़ाहमत में शिद्दत और काबू पाने में नाकाम।
गजा में इसराइली फौज के हमलों में तेजी। एक हफ्ते में 91 फलस्तीनी शहीद। सबसे ज्यादा 76 अफराद को गजा सिटी में शहीद किया गया। गजा सिटी से 4.5 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल। हमास ने 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दी। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल फलस्तीन के 2 रियासती हल पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी रियासत के लिए मंजूर करारदाद का खैर मकदम। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से आज फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले का बाज़ाबता ऐलान मुतवक्के। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद के बाद ये फैसला हुआ। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। बांग्लादेश ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। 169 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सैफ हसन 61 और तौहीद हरोई ने 58 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान लिटन दास ने 23 और शमीम हसन ने 14 रन बनाए। हर अंदाज निराला, हर वस्फ जुदा, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार। अलबेला का गांव में पैदाइश। मारूफ कॉमेडियन के मदा आज उनको याद कर रहे हैं। मलिका तरन्नुम नूर जहां की सुरीली आवाज़ का आज भी हर कोई दीवाना। सुरों की मलिका नूर जहां का आज 99वां यौम पैदाइश। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। मारूफ लोक गुलकार तुफैल नियाज़ी की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। मद्दा उनकी बरसी नहीं भूले। और कव्वाली के फन में मुनफरिद मकाम रखने वाले मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 साल बीत गए। उनके गाए कलाम आज भी मकबूल है।